प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को चेताया कि अभी लॉकडाउन हटा है, वायरस नहीं गया। कोरोना की लड़ाई में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। यह बात तो जनता के लिए हुई, लेकिन उन अस्पतालों के लिए क्या जो कोरोना काल में भरपूर मुनाफा कमाने के लिए अपनी वास्तविकता को ही भूल बैठे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर लूट रहे हैं, मौत बांट रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 2 अस्पतालों ने सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर एक युवक को मार डाला। यह मैं सीधा सीधा कहूंगी, उन्हीं अस्पतालों ने आदर्श को मार डाला है। राजधानी में कोरोना की आड़ में मौत का कारोबार। मरीज को मारकर किडनी निकाल रहे 2 अस्पताल। मरने से पहले व्हाट्सएप चैट पर किया खुलासा। मानव अंग बेचने की आवाज उठाई तो मार दिया। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ज़बरदस्ती के लिए बना के यहाँ पर बांध के ले रखा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं आदर्श पांडे, मैं ठीक हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे, बहुत गंदा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकलवा लो, मैं ठीक हूँ एकदम। गर्दन में दर्द है थोड़ी सी, पट्टा से बांध रखा था इन लोगों ने, उसकी वजह से लुक लाइक सुसाइड वाला हाल बना रहे थे। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, प्लीज़। बात जिंदगी की थी, ख्वाहिश जिंदगी बचाने की थी। जद्दोजहद से संघर्ष कर रहा था, छटपटाहट, तड़प, बेबसी, बेदर्दी से आहत, बेहाली से परेशान, बस चाहता था किसी भी तरह से बच जाए। उसे अब समझ में आ गया था, जहां वो रह रहा है वहां अब उसके साथ क्या होने वाला है। कोरोना से छुटकारा पाने, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए वो बेहद उम्मीदों के साथ आया था। मौत मिल गई, वो भी उस जगह जहां धरती के भगवान रहा करते हैं। लेकिन जिंदगी ही खत्म हो गई। खत्म क्या हुई, जबरन खत्म कर दिया गया। अब इसी जिंदगी के कत्ल का किस्सा सबको सुनना पड़ेगा। आदर्श जिंदगी के वास्ते लखनऊ का रहने वाला आदर्श कमल पांडे ने पहले बहन से व्हाट्सएप पर चैट किया। इंटीग्रल और एरा अस्पताल की कारस्तानी कारगुजारी को एक एक करके खोल कर रख दिया। वो डर जो आदर्श के दिल में प्रत्यक्ष होने वाला था, परमार के साथ उसकी बहन ने उस स्याह हकीकत को भांप लिया था। इसीलिए वो जितना कर सकती थी उससे आगे बढ़ गई। अफसोस कि वो अपने भाई को बचा नहीं पाई। आदर्श ने अपनी बहन को मानव अंग बेचने की बात बताई थी तो मार दिया गया। बहन ने पूरी ताकत लगाई, न जाने किस किस को फोन किया, न जाने किस किस से गुहार लगाई, फरियाद की, बार बार कहा बचा लो मुझे। किसी ने सुनी नहीं, किसी ने उसके बेहद गंभीर फरियाद को गंभीरता से नहीं लिया। सीएम योगी के मंत्री की मानवता गायब। बहन की संवेदनशीलता पर नहीं पिघला दिल। कोई आत्महत्या कर ले तो भी मंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। युवती ने कहा भाई को बचा लो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी। मंत्री बोले मर जाओ, देश को फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ना, इस अभागे भाई की बहन ने यूपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग से मौत से पहले गुहार लगाई थी, लेकिन मंत्री जी ने उसकी रही सही उम्मीदों का ही क्रियाक्रम कर दिया। गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की सीमाओं को ही तोड़ कर रख दिया। भाई को बचाने की जद्दोजहद में लगी बहन ने जब कहा कि भाई को बचा लो नहीं तो आत्महत्या कर लूंगी, स्वास्थ्य मंत्री ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं युक्ता बात कर रही हूँ। मेरा भाई चिन्हट से बात कर रही हूँ सर। हाँ जी मैम, 1 घंटे बाद बात करो जरा ना। सर यहाँ किसी की जान ना जा रही है, आप 1 घंटे बाद कैसे मेरी बात सुनेंगे? मुझे अर्जेंट है, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बताइएगा। सर मेरा भाई आदर्श कमल पांडे 11 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आया था। वो 4 दिन पे? चिन्हट में कोरोना पॉजिटिव आया था। उसने लोहिया में अपना टेस्ट कराया था, वो कोरोना पॉजिटिव था 11 तारीख को, 11 सितंबर को।
वो 4 दिन होम क्वारंटाइन रहा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉक्टर की एडवाइस से उसने होम क्वारंटाइन लिया। उसके बाद अचानक से उसको सांस पे प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर की सलाह पे उसे इंटीग्रल में एडमिट कराया गया। इंटीग्रल इंटीग्रल में जाने से वो यहाँ से पैदल चल के गया था एम्बुलेंस से, और अचानक से उसके डे बाय डे कंडीशन क्रिटिकल हो गई। उसको आईसीयू में डाला गया, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया, उसके मुंह पे पट्टा बांध दिया गया उसको, और वो चलना फिर रहा था, वो सब कुछ। उसको डायपर 29 साल के लड़के को उसको डायपर पहनाया गया इन लोगों ने। मैम सारी डिटेल साहब लिख के भेज दिया अपना फोन नंबर से और व्हाट्सएप कर दिया मुझे, ठीक है? अभी दिखवाते हैं, डिटेल लिख के व्हाट्सएप करो। सर इतना फोन टाइम नंबर पे। नहीं है, आप एक्शन अगर कर अब रहे नहीं है हो तो क्या फोन से क्या कर दूं बताओ? फोन पे कोई बटन दबा दूंगा मैं? ये बताओ क्या कर दूं? बताओ क्या? मैं गाजियाबाद हूँ, बताओ क्या करूँ? सर आप बताओ मुझे कि ये कर दूं। सर मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर उसको कुछ हुआ तो मैं कल विधानसभा के सामने आके जान दूंगी, बस इतना मैं कहना चाहती अरे हूँ। आप जान दे दो, कहीं मेरी छत पे क्या फर्क पड़ रहा है ना? जो रोजमर्रा ठीक है लोग आप सर। ना करो, लिख के भेजो तो हाँ जरा। सर, रोजमर्रा है, ये चीज आपने आज सही की कि रोजमर्रा है आपको। तो सुना आपने, मंत्री जी कहते हैं उसके मर जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा जनता के प्रतिनिधि कैसे बोल सकते हैं? कैसे जले पर जख्म छिड़क सकते हैं? दिमाग शून्य है। सुनिए विपक्ष का क्या कहना है। देखिए, बहुत अफसोसनाक वीडियो आज मैं समझता हूँ कि ये है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मर जाओ, कोई बात नहीं है। देखिए, इस तरह से जनता से बोलना और जो सिटीजन्स हैं उस तरह अपनी बात नेताओं से कहते ही हैं, और मैंने भी वो ऑडियो सुना है, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि मंत्री साहब को नहीं बोलना चाहिए था। कि जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से नए नए डाटे ला करके दिखाती है। मौत एक भी हो तो वो पीड़ादायक होती है किसी राज्य के लिए। एक बलात्कार भी राज्य के लिए पीड़ादायक और अपमानदेह होता है। तो हमारे समझ से अहंकार में आने के बजाय भारतीय जनता पार्टी सरकार को, उनके जनप्रतिनिधियों को और प्रशासन को संवेदना प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जनता भगवान है लोकतंत्र में। और अगर इसी प्रकार अहंकार में रहेंगे तो जो जनता इतने विशाल बहुमत से प्यार और भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी पर, वही जनता आने वाले समय में उखाड़ कर फेंक देगी। देखिए, इस तरह के वीडियो कैसे वायरल हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्या बात थी, क्या जोड़ा, क्या कट पेस्ट है? चैनल के लिए हो सकता है सनसनीखेज खबर होती हो, लेकिन आम जनमानस में इन खबरों का कोई मतलब नहीं। सियासत तो अपना रास्ता सियासत करने के लिए तलाशेगी ही, लेकिन बहन की जुबानी मंत्री जी की कहानी सुन लीजिए साहब। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। हमसे बात करने के लिए उनकी बहन है युक्ता पांडे, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। काफी गंभीर आरोप हैं 2 अस्पतालों पे। क्या आरोप हैं, उनसे बात करते हैं। युक्ता, आपके भाई की डेथ हुई थी, कोरोना पॉजिटिव था वो, क्या आरोप है? क्यों आपने कहा कि कुछ आपके पास चैट सी जो आपका भाई अस्पताल था, क्या बात करता था आपसे? वो लगातार मेरे से जब गए थे, एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, तो लगातार वो मेरे से ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो कोविड पेशेंट को कहते हैं गर्म पानी है, काढ़ा है, वो चीज़ें नहीं मिल रही थी। खाने में भी लापरवाही हो रही थी, पेशेंट ने खाया नहीं खाया, वहाँ के जो हॉस्पिटल के स्टाफ होते थे ध्यान नहीं देते थे। उसके अलावा चैट में मेरी बात हुई नहीं है, लगातार नहीं हुई। जब से वो गए थे सिर्फ 2 दिन बात हुई, फिर बीच में गैप हो गया था। तो मैं हॉस्पिटल में लगातार कांटेक्ट कर रही थी हेल्पलाइन डेस्क पे। किस अस्पताल में भर्ती थे? इंटीग्रल हॉस्पिटल में। और उनसे मैं लगातार अपने भाई का हालचाल ले रही थी और उनसे ये भी कह रही थी कि आप अपने नंबर से एक बार मेरे भाई की बात करा दीजिए, क्योंकि उनके फ़ोन पे मेरी बात नहीं हो पा रही है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, बस ये कहा कि हाँ वो रेस्ट कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। भैया से बात मेरी सिर्फ ये हुई थी 21 सितंबर को। भैया का मैसेज आया था कि यहाँ पे मैंने मर्डर देखा है, मेरे बगल वाले बेड के एक लड़के को मारकर उसके ऑर्गन्स निकाले गए थे, जिससे वो काफ़ी दहशत में थे। उसके बाद मैं यहाँ बात आपके भाई ने व्हाट्सएप के जरिए कहा था? जी, व्हाट्सएप के जरिए कहा था और एक वीडियो भी जारी किया था, क्योंकि वो वहाँ से निकलना चाह रहा था, क्योंकि मार के बॉडी बगल में उनके डाल दिया, तो वो काफ़ी डरे हुए थे। तो मेरे से बस इतना कहते, बहन मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी जान को खतरा है, और अगर तुम मुझे आज ना ले गई तो शायद आज की रात मुझे भी ये लोग मार देंगे, बाकी मेरा काम रात को 3 बजे लगेगा। फिर मैं वहाँ से गई, उनके निकालने की काफ़ी मैंने कोशिश की, सीएमओ से मैंने बोला, एडीएम से बोला, सबसे बोला, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। हॉस्पिटल में भी मैंने बात की, लेकिन उन्होंने बस ये कहा कि जब तक सीएमओ नहीं परमिशन देंगे, जब तक लेटर नहीं जारी करेंगे, मैं नहीं निकाल सकता। फिर उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, लास्ट वीडियो था उनकी लाइफ का ही,
उन्होंने इसमें ये बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे यहाँ पे इन लोगों ने बांध रखा है, गले पे पट्टा बांधा है, डायपर पहना रखा है, लुक लाइक सुसाइड वाला हाल किया है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अतुल गर्ग से बात की थी, जो राज्य चिकित्सा मंत्री हैं, क्या बात हुई थी उनसे आपकी? जब मैं इंटीग्रल से एरा उनको रेफर कराया गया था तो मैंने डिस्चार्ज मांगा था, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था कि अभी 2-3 दिन ये सब हो चुका, पता नहीं इंटीग्रल में अब क्या होगा। क्योंकि अगर मेरे भाई को कोविड होता तो जिस दिन मैं गई थी रात में 12 से 3 बजे तक वो मेरा हाथ पकड़े हुआ था, बच्चों जैसे, इतना डर गया था। अगर होता तो शायद मुझे अब तक कोविड हो चुका होता। ऐसा कुछ था नहीं, तो मुझे लगा ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि वो जो फोन था ना इंटीग्रल वाला कि ऐसा लड़का आ रहा है उसको देख लेना, वो मेरे कान में गूंज रहा था। इसलिए मैंने रात के 3 बजे मिनिस्टर को कॉल मिलाया, वो शायद बाहर थे। उन्होंने मुझसे मैंने बोला कि सर ऐसी ही सी बात है, अगर आप एक फोन कॉल कर देंगे तो शायद हॉस्पिटल वाले सुन के मेरे भाई को मुझे दे दें। तो उन्होंने सिर्फ एक चीज बहुत गंदी बोली थी कि आपका ऐसे तो आजकल बहुत सारे लोग मर रहे हैं, अगर आप और आपका भाई मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो वो चीज भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है और जो लड़ाई मेरे लड़ रही हूँ मैं सच और तथ्य के आधार पे लड़ रही हूँ अभी। तो ये थी युक्ता पांडे, जो साफ तौर पे अस्पताल, लखनऊ के 2 बड़े अस्पताल हैं जिसमें एक इंटीग्रल और एरा। फिलहाल युक्ता को जो आरोप है कि उनके भाई ने कुछ ऐसी चीज अस्पताल में होते हुए देखी थी जिससे अस्पताल को खतरा था, जिसके तहत आदर्श पांडे को मार दिया गया। फिलहाल युक्ता पांडे इस पर एफआईआर दर्ज होने की बात कर रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित मिश्रा के साथ गगन मिश्रा, 9 टीवी उत्तर प्रदेश।